कटिहार पुलिस ने सिपाही भर्ती ठगी गिरोह का किया खुलासा। 10 लाख की ठगी में 2 अरेस्ट, कारतूस व कई दस्तावेज बरामद। पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी। कटिहार पुलिस ने सिपाही भर्ती में फर्जी सेटिंग कर अभ्यर्थियों से लाखों की ठगी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। कुर्सेला थाना पुलिस ने वाहन जांच के दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जो 10 लाख रुपए में नौकरी दिलाने का झांसा देते थे। कटिहार पुलिस अधीक्षक परिचय कुमार के निर्देश पर जिले भर में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। 18 जुलाई की रात करीब 1 बजे कुर्सेला थानाध्यक्ष बल्थी महेशपुर क्षेत्र में वाहन जांच कर रहे थे। इसी दौरान एक ग्लैमर मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्तियों ने पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया। संदेह होने पर पुलिस ने घेराबंदी कर उन्हें पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपियों की पहचान पूर्णिया जिले के टिकापट्टी थाना क्षेत्र के रहने वाले सोनू कुमार एवं साहिल कुमार के रूप में हुई। तलाशी के दौरान पुलिस ने उनके पास से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए। इनमें मैट्रिक और इंटर के मूल प्रमाण पत्र, विभिन्न बैंकों के हस्ताक्षरित ब्लैंक चेक, 500 रुपए मूल्य के कई स्टाम्प पेपर जिन पर लोगों के हस्ताक्षर थे, 6 जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल फोन, एक ग्लैमर मोटरसाइकिल और सिपाही भर्ती परीक्षा के कई अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड शामिल हैं। आरोपियों ने पूछताछ में स्वीकार किया कि वे अपने सहयोगियों पटना के रहने वाले सुजीत एवं पूर्णिया टिकापट्टी थाना क्षेत्र के रहने वाले मिथुन कुमार और संजय कुमार के साथ मिलकर मद्य निषेध पुलिस सिपाही भर्ती में नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जी सेटिंग का गिरोह चलाते थे। वे प्रति अभ्यर्थी से अंतिम चयन सुनिश्चित कराने के लिए 10 लाख रुपए की अवैध राशि वसूलते थे। आरोपियों की निशानदेही पर साहिल कुमार के घर से भी सिपाही भर्ती परीक्षा के कई अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड बरामद किए गए हैं। इस मामले में कुर्सेला थाना में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं पुलिस फरार अन्य आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। एसपी परिचय कुमार ने आम लोगों से अपील की है कि नौकरी के नाम पर किसी भी तरह की ठगी या सेटिंग के झांसे में न आए। जैसा कि आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट में लगातार वाहन चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 17 और 18 जुलाई की रात्रि में करीब 1 बजे कुर्सेला थाना के द्वारा एक उपलब्धि प्राप्त हुई, जहां पे वाहन चेकिंग के दौरान पल्सर बाइक पे सवार 2 व्यक्तियों को रोका गया वाहन चेकिंग के लिए। पुलिस को देखकर वो पहले स्पीड बढ़ाकर भागने लगे, फिर उन्हें कैसे भी रोका गया संदेह के आधार पर। और उसके बाद जब उनके पास जो बाइक थी उसकी जब अच्छे से चेकिंग की गई तो उनके पास कई सारे ओरिजिनल मार्क्स कार्ड मिले, क्लास 10th के, क्लास 12 के। उसके साथ ही उनके पास से कई सारे स्टैम्प पेपर भी मिले। उसके अलावा करीब 17-18 ब्लैंक चेक्स मिले जिसपे सिग्नेचर किया हुआ था। साथ ही उनके पास से 6 जिंदा कारतूस भी मिले। जब उनसे पूछताछ किया गया कड़ाई से तो उनके द्वारा बताया गया कि वो एक गिरोह का हिस्सा है जिसका काम एग्जाम्स वगैरह में सेटिंग कराना है। और ये सब इनका बोलना है कि अभी जो मद्य निषेध का एग्जाम हुआ था सिपाही भर्ती का, उसके सेटिंग के लिए इन्होंने कुछ कैंडिडेट से ये बात करी थी, उनसे ब्लैंक चेक लिया था और सिक्योरिटी के रूप में उनका जो ओरिजिनल मार्क्स कार्ड होता है वो मार्क्स कार्ड ही लिया था। साथ ही कुछ स्टैम्प पेपर पे ये लिखवा के लिया था कि जिसपे स्टूडेंट के द्वारा ये लिखा गया था कि मेरी भर्ती जो हुई है फर्जी तरीके से हुई है। इसका आशय यह था कि अगर कल को वो पैसे ना दे उस केस में इनका साइन किया हुआ स्टैम्प पेपर और जो पेपर है आयोग को भेज दिया जाए। इनसे जब और पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया है कि ये 3 अन्य अपराधकर्मी, एक का नाम सुजीत है जो पटना में रहता है और दूसरे का नाम मिथुन है और तीसरे का नाम संजय। मिथुन और संजय दोनों भाई हैं, इनके लिए काम करते हैं। मिथुन, संजय और ये पकड़े गए 2 अपराधकर्मी, मतलब ये 4 अपराधकर्मी सभी के सभी ये टीकापट्टी जो पूर्णिया जिला में पड़ता है वहाँ के रहने वाले हैं। तो ये मेनली मिथुन कुमार और संजय कुमार के लिए काम करते थे और पटना में जो इनका कॉन्टैक्ट था ये सुजीत था। इन्होंने ये बताया कि सभी कैंडिडेट से 10 लाख रुपए की ये मांग करते हैं। प्रारंभिक एग्जाम क्लियर होने पे उन्हें 6 लाख रुपए देना पड़ता है, उसके बाद बाकी के 4 लाख रुपए। परंतु यह स्पष्ट अभी तक नहीं हो पाया है कि क्या ये एक्चुअली में सेटिंग कर पाए थे या फिर सिर्फ फर्जीवाड़ा कर रहे थे, कि एक हिसाब से ठगी कर रहे थे कि बच्चों से, स्टूडेंट से सेटिंग के नाम पे पैसे ले लिए उसके बाद कुछ करा ना पाए। इस संबंध में अग्रतर अनुसंधान करना पड़ेगा। अभी तक जो बरामदगी हुई है एक बार फिर से आपको बता दें, मैट्रिक और इंटर के मूल सर्टिफिकेट 50 से भी ज़्यादा मिले। बैंक्स के साइंड
ब्लैंक चेक 18 मिले हैं। उसके अलावा 500 रुपये के कई स्टैम्प पेपर मिले हैं, 6 जिंदा कारतूस मिला है, एक ग्लैमर बाइक जिसपे वो सवार थे उसे भी जब्त किया गया है और सिपाही भर्ती के कई एडमिट कार्ड मिले हैं। इनके निशानदेही पे, इनके कन्फेशन के बाद जब इनके घर पे रेड किया गया तो वहाँ से और 25-26 एडमिट कार्ड मिले जो 2024 के बिहार पुलिस के जो एग्ज़ाम हुए थे उनके एडमिट कार्ड थे। उस एडमिट कार्ड के बेसिस पे क्या उन्होंने आगे कुछ वो कर पाए थे, नहीं कर पाए थे। उनके कन्फेशन में और भी बहुत सारी बातें आई हैं जिस पे अभी हम अनुसंधान कर रहे हैं। और ये मिथुन कुमार और संजय कुमार के बारे में यह पता चला है कि ये पहले बिहार पुलिस में कार्यरत थे। अभी उनकी वास्तविक स्थिति के बारे में हम अनुसंधान कर रहे हैं, क्या अभी भी वो कहीं एम्प्लॉयड है या फिर वो नौकरी छोड़ चुके हैं, अभी उस पर अनुसंधान किया जा रहा है। कुल कितने लोग गिरफ्तार हुए फिलहाल? 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए और 3 अन्य अपराध कर्मियों की पहचान। सर, गैंग लॉर्ड का पता चला है कौन सा गैंग था या किस तरह का काम करता था, या बिहार में सिर्फ काम करता या नहीं की परीक्षा में भी इसकी सहभागिता थी? जी, अभी तक जो इसने बताया है, देखिए सबसे पहले तो ये अभी तक स्पष्ट नहीं है कि क्या ये एक्चुअली में सेटिंग करा पाए थे। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि सेटिंग के नाम पे इन्होंने पैसे लिए रखे थे और पैसे के कुछ ट्रांजैक्शन की ट्रेल भी मिली है यूपीआई वगैरह से। इसमें अगर बात करें तो जो पूर्णिया स्थित 2 व्यक्ति संजय कुमार और मिथुन कुमार, यह अभी तक किंगपिन लग रहे हैं। उनके नीचे ये लोग काम किए करते थे। इन्हें कभी 50,000 1 लाख रुपए ऐसे इनके द्वारा दिया जाता था, मिथुन और संजय के द्वारा। पटना में एक सुजीत नाम का व्यक्ति है जिनका मोबाइल नंबर हमें मिला है, परंतु इनकी गिरफ्तारी के उपरांत ही उनको उसका मोबाइल नंबर ऑफ आ रहा था, जिस पर भी और अनुसंधान करने की जरूरत है। इन तीनों की पहचान हुई है। अन्य परीक्षा में भी ये लोग नहीं, अभी तक इन्होंने सिर्फ यही बिहार पुलिस भर्ती और मद्य निषेध सिपाही भर्ती की इन्होंने बात करी है, परंतु मैं एक बार फिर से स्पष्ट करना चाहूंगा कि अभी तक के अनुसंधान में यह स्पष्ट नहीं है कि क्या वाकई में सेटिंग हो पाई थी। सर, जिंदा यह क्लियर है कि इनके द्वारा सेटिंग कराने के नाम पर स्टूडेंट से पैसे लिए गए थे, ब्लैंक चेक्स लिए गए थे, स्टैम्प पेपर लिए गए थे। सर, जिंदा कारतूस बरामद हुआ। सर, आपराधिक इतिहास क्या होगा? आपराधिक इतिहास अभी तक पता नहीं चल पाया है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, बाकी जगह से भी हम पता कर रहे हैं। कारतूस के बारे में इन्होंने बताया कि यह जो मिथुन नाम का अपराध कर्मी है उसके द्वारा ही इसे रखने के लिए दिया गया था। इसके घर से कोई हथियार और नहीं मिला है और इस पर मिथुन की गिरफ्तारी के बाद है और क्लियर होगा। मिथुन और संजय के घर पे भी पुलिस के द्वारा रेड किया गया, परंतु वो अपने घर से फरार पाए गए। सॉल्वर गैंग कहा जा सकता है? जब तक अनुसंधान आगे नहीं होता है कुछ बोलना मुश्किल है। इनके द्वारा बताया गया कि इनका एमओ ये था कि ये स्टूडेंट्स को बोलते थे कि 100 में से 25 या 30 बबल ही फिल करने के लिए, बाकी बाद में कर दिया जाएगा। अब बाद में कब किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, किया जा सका या नहीं किया जा सका, यह सब अनुसंधान का विषय। सर, अभी तक क्या की नौकरी कर लगाई गई इनके द्वारा? इनके द्वारा कुछ व्यक्तियों के नाम बताए गए हैं, अभी हमें चेक करना पड़ेगा। जी, नाम क्या क्या जो गिरफ्तार हुए? जो गिरफ्तार हुए उसमें एक का नाम सोनू कुमार है, उम्र 26 वर्ष और यह टीकापट्टी पूर्णिया का रहने वाला है। दूसरा का नाम साहिल कुमार, उम्र 22 वर्ष और यह भी टीकापट्टी पूर्णिया का रहने वाला है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि साहिल कुमार का एडमिट कार्ड भी उस लॉट में था। साहिल कुमार के द्वारा बताया गया था कि सोनू कुमार ने उसे ये बोला था कि उसकी भी नौकरी लगा देंगे।